हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया हो गए। तो कल बीच में से क्लास अचानक से रुक गई थी, ठीक है, तो इस वजह से मैं टॉपिक कंप्लीट नहीं करा पाया था। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो कल कहाँ थे हम, लाइन सेगमेंट की तरफ थे, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगती हो, आपको कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ आप लोग एक्टिविटी दिखाइए, या तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे। फीडबैक मिलना ज़रूरी होता है, ठीक है ना बच्चों, आप लोग जानते ही हो। चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन वीडियो पे कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स दिखाओ, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर ये चीज़ कमी आ रही है, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, जहाँ से हमारी छूट चुकी थी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, कॉन्करेंट लाइंस की, ठीक है, संगामी रेखाएं। कौन सी रेखाएं, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं आखिरकार होती कौन सी रेखाएं हैं, सबसे पहले बात उठती है हमारी ये, ठीक। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कौन सी रेखाएं होती हैं। सबसे पहले हम इनको लिख देते हैं, ठीक है। संगामी रेखाएं। बच्चे राइटिंग पर मत जाना, पेन टैब से क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो इस वजह से राइटिंग ऊपर नीचे हो जाती है। वैसे कोशिश करूँगा मैं राइटिंग अच्छी है, ठीक है, धीरे धीरे। और हिंदी इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है, ठीक। देखो संगामी रेखा कौन सी रेखाएं होती हैं, अगर मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बताऊं, जब रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हों, ठीक है ना, कितनी भी रेखाएं हों एक बिंदु पर मिलती हों, तो क्या कहलाएंगे वो, संगामी रेखाएं कहलाएंगे, ठीक है ना। दादा, ठीक। तो इसको लिखते हैं हम, चलो पहले इसको आपके पास मैं समझा देता हूँ मैं, ठीक है, लाइंस काट के मैं। एक लाइन ये हो गई, दो लाइन, और ये थ्री लाइन, फोर लाइन एंड फाइव लाइन, मतलब इनफाइनाइट लाइन ले लो, ठीक है ना, जितना मन करा आप इतनी लाइन ले सकते हो, ठीक। तो आपका तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये वाला पॉइंट देख पा रहे हैं ना आप लोग अच्छे से, हाँ बस ये जो पॉइंट है आपका, इसी को बोलते हैं हम संगामी बिंदु, कॉन्करेंट पॉइंट। एंड जो ये लाइन है सारी की सारी ये वाली, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनको क्या बोला जाता है और कैसे लिखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें आप लोगों के पास में लिख के दिखाऊं, तो इनको क्या बोलेंगे हम इनको बोलेंगे संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस। और जो ये पॉइंट है हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम संगामी बिंदु, संगामी बिंदु, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट होगा हमारा कॉन्करेंट पॉइंट, एंड द लाइंस इज कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है ना बच्चों। तो ठीक, तो समझ में आई, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे परेशान ना हो, ठीक है, लैंग्वेज दोनों चल रही है साथ ही साथ में। अगर मैं इनको आप लोगों को बताऊं, तो हुज लाइंस द मीट द एनी पॉइंट, whose lines meet at the same point is called the concurrent lines and the point is called concurrent point, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इंग्लिश वाले भी समझ जाओगे और जो हिंदी वाले समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस में आती चली जाएंगी चीज़ें, आप लोग इतना ओवरव्यू मत दिखाना, ठीक है। तो पॉइंट को समझाने की बात थी, आखिरकार कॉन्करेंट लाइन होती कौन सी है और कॉन्करेंट पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, वे रेखाएं जो सभी को जो अपने आप को एक ही पॉइंट पर काट रही हों, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती हैं, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। तो इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंटरसेक्ट लाइंस, ठीक है बच्चों। देखो इंटरसेक्ट लाइंस इस टाइप से होती हैं कुछ, इंटरसेक्ट लाइन कुछ इस टाइप से होती हैं, जो जो दूसरे को एक जो जो दो रेखाएं होती हैं हमारी, वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, ठीक है ना।
ये जो टू लाइन है हमारे पास में, दो लाइन है, एक ये वाली ए और एक लाइन ये वाली बी, ये दूसरे को ए के पॉइंट पर काट रही है ना ये इस पर, तो क्या कहलाएंगी, ये हमारी इंटरसेक्ट लाइन कहलाएंगे, ठीक है ना। इसको लिखते हैं इंटरसेक्ट लाइंस, ठीक है। जो दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, इस क्या कहलाती हैं, वो इंटरसेक्ट लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अगली लाइंस की तरफ। आगे वो जो लाइन आती है हमारे पास में आती हैं कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखाएं, ठीक है। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, संपाती रेखाएं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है बच्चों। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी लाइन होती हैं सर, ये तो बताया नहीं, अभी देखो बताते हैं। ये लाइन होती हैं जो एक के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है ना, जो अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। कहने का मतलब ये है, एक लाइन तो हमारे पास में ये हो गई, ठीक, एक लाइन तो ये हो गई। अब एक लाइन ये हो गई, इसके ऊपर हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ठीक, एक लाइन ये हो गई इसके ऊपर। अब चलो इसको दूसरा कलर लेके करते हैं। एक लाइन तो आपके सामने है ही, दूसरी लाइन आज इसके ऊपर ये ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। ये यहाँ पर ये लाइन ए और ये लाइन बी, ठीक। ये जो लाइन है ये आपस में कैसी लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, जो एक के ऊपर दूसरी रेखा हो, ठीक है ना। और ये इसको कितने पॉइंट पर कट कर रही है, इसको ये एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, यानी बहुत छोटे छोटे पॉइंट होंगे इसमें, तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है इसको, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद कर रही है। तो लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं जो एक के ऊपर दूसरी रेखा हो, दूसरी रेखा हो, ठीक है बच्चों, और अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑन द इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है ना, अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, ठीक। अभी आपको समझ में आ गई, बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये आ चुकी होगी और आ गई होगी, ठीक है। कौन सी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास में वो होती हैं जो एक के ऊपर दूसरी लाइन हो और उसको इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ठीक है बच्चों। तो जी समांतर रेखाएं आखिरकार कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक। देखो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, आप लोग शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते तो आज जान जाओगे अच्छे से, ठीक है। देखो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, एक ये लाइन ड्रॉ हो गई, एक ये लाइन ड्रॉ हो गई, एक ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक। मान के चलते हैं हम कि इस लाइन का नाम है एल, इस लाइन का नाम है एल, इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, ठीक है। ठीक, एल एम एन। तो ये आपस में कैसी लाइन है, ये
पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है। अगर मैं आपको मैं समझाऊँ कैसे लिख सकते हैं इनको, हम लिख सकते हैं यदि इफ़ एल परपेंडिकुलर एम देन एम परपेंडिकुलर एन देन एल परपेंडिकुलर एन। ठीक है बच्चों, यानी कि एल समांतर है एम के और एम समांतर है एन के, तो इसमें से कौन सी फिर किसके समांतर हो जाएगी? देखो एल समांतर है एम के, एम समांतर है एल के, ये इसके है ये इसके है, तो ये वाली किसके समांतर होगी? इसके समांतर होगी। बस तो ठीक है, यही चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा था। ठीक, क्लियर हो यहाँ से आपका टॉपिक? बिल्कुल। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखो, फिर कोई ज़रूरी नहीं है एक ही बार में क्लियर करो। ठीक है, समांतर रेखा कौन सी होती है रेखाएं? जो एल, यानी कि इसमें 3 लाइन ले रखी है हमने एल एम एन, तो एल परपेंडिकुलर है एम के और एम परपेंडिकुलर है एन के, और एन किसके परपेंडिकुलर हो जाएगी? एल के। ठीक है ना, तो कौन सी लाइन होती हैं? और सीधी सी बात ये रखो, जो लाइन अपने आप को कहीं भी नहीं काटती वो कैसी लाइन होती हैं? वो पैरेलल लाइन होती हैं। ठीक है ना, तो कहीं भी आपको अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आपकी 2 लाइन्स और बची हैं, उसके बाद में आपका लाइन्स का पूरा कॉन्सेप्ट आज ही ख़त्म करके तभी हम हटेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कौन सा? परपेंडिकुलर लाइन्स, यानी कि लंबवत रेखाएं। ठीक है, लंबवत रेखा कैसी होती हैं आप लोग अपने सामने देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, लंबवत रेखा वे होती हैं जो एक दूसरे को कितने एंगल पर काटेंगी? वो एक दूसरे को 90 के एंगल पर काटेंगे। ठीक है ना, कट करेंगी। ठीक, ये यहाँ पर इसको कितना पे कट कर रही है? 90 एंगल पे। ये यहाँ पे कितना कट कर रही है? 90 एंगल पे। ये कितना कट कर रही है? 90 एंगल पे। ठीक है ना, 90 एंगल 90 एंगल 90 एंगल। ठीक है, और ये कैसी रेखाएं आपस में आपकी? ये और जी ये वाली, ये कैसी रेखाएं? ये आपकी पैरेलल लाइन्स हैं, है ना। आपको पता ही होगा कैसी लाइन्स हैं, ये पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक, तो पॉइंट क्लियर हुआ। परपेंडिकुलर कौन सी रेखा होती है? जो इंटरसेक्ट इन द परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइन्स। 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगे एक दूसरे को, क्या कहलाएंगे फिर? वो लंबवत रेखाएं कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट जो लाइन बची है आपकी बची है ट्रांसवर्सल लाइन्स। ठीक है ना, तो ट्रांसवर्सल लाइन्स बची है, आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। फाइनल बची है आपकी कौन सी? तिर्यक छेदी रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइन्स। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा क्या, कि इसमें तो एक छोटी सी बात होती है कि मैक्सिमम तो होने हमारे पास में चाहिए 2, और मतलब मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तो 2 ही होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटने वाली रेखा कौन सी रेखा होती है? तिर्यक छेदी रेखा होती है। ठीक है ना, तो क्योंकि देखो एक लाइन इसमें कौन सी हो गई? एक लाइन ये हो गई, एक पॉइंट यहाँ पर कट रही है। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, कहाँ पर कट रहा है? यहाँ पर। तो एन कैसी रेखा है इसके लिए? एन तिर्यक छेदी रेखा। एन कैसी रेखा है इसके लिए? एन ट्रांसवर्सल लाइन है एल एंड एम के लिए। एन इज द ट्रांसवर्सल लाइन। सेम इसी तरह एन यहाँ पर कट कर रहा है, एन यहाँ पर कट कर रहा है, इसके लिए एल और एम के लिए। देखो एल लाइन ये रही यहाँ पर, एम लाइन ये रही, इसको एक पॉइंट पर तो काट रहा है यहाँ पर, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी? ये तिर्यक छेदी रेखा इसके लिए नहीं कहलाएगी। ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी ये। तो क्लियर हुआ आपके पास में कौन कौन सी लाइन कैसे कैसे काटती हैं? तो अभी कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम एंगल। ठीक है, आप लोग इन दोनों क्लास को अच्छे से देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। वैसे समझने को कुछ इसमें था नहीं, अगर फिर भी आप लोग समझ में नहीं आता वीडियो को 2-3 बार देखिए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो दोबारा से बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नीचे नंबर दिया हुआ हमारा उस पर कॉल करिए। ठीक है, ताकि हम कंटेंट को और अपग्रेड कर पाएँ। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।